अस्सलाम वालेकुम। ओरेगा पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार शेख अब्दुल रशीद थे, जिसकी कहानी शेख इकबाल ने लिखी, डायलॉग बाबा आलम स्यापोश और स्क्रीन प्ले बशीर मलिक ने तहरीर किया। फिल्म के हिदायतकार MJ राना थे। अक्सबंदी सलीम भट्ट ने की। पंजाबी जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 42वीं फिल्म का नाम था विछड़े रब मेले, यानी कि खुदा बिछड़ों को मिलाए। फिल्म के अहम अदाकारों में एजाज, फिरदौस, जमुरत, यूसुफ खान, इकबाल हसन, नबीला, तालिश, खलीफा नज़ीर, अली एजाज, नज़र, राजा रियाज, जहूर शाह, अख्तर शाद, अतिया शरफ, नूर जहां, रेहाना, फरीदा समाई और बेबी नजीबा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक जवारी और शराबी इंसान बरकत अदाकार तालिश से शुरू होती है, जिसकी बीवी राबिया अदाकारा नबीला उसकी इन आदत से तंग आकर अपने भाई गामू अदाकार अख्तर शाद के घर चली जाती है, जहां उसकी भाभी जीरा अदाकारा अतिया शरफ उसका और उसके बच्चों का जीना मुश्किल कर देती है। बरकत दोस्तों के तानों से तंग आकर गामू के घर जाकर जबरदस्ती अपने बच्चों को लाने की कोशिश में बेटे को तो ले आता है, मगर उसकी बच्ची बाप के खौफ से घर से भाग जाती है। गामू बहन से बरकत की ये हरकत सुनकर उसके पास बच्चे लेने जाता है, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हो जाती है और गामू मारा जाता है। अब जीरा बेसहारा राबिया को घर से निकाल देती है। बरकत अपने बेटे निसार को लेकर एक गांव नूरपुर चला जाता है और वहां जेली पीर बनकर रहना शुरू कर देता है। राबिया दर बदर फिरकर अपने बच्चों को तलाश करना शुरू कर देती है। उधर उसकी बच्ची एक माली फजलदीन अदाकार जहूर शाह के हाथ लग जाती है, जो उसे बेटी बनाकर पाल लेता है। वक्त गुजर जाता है और बरकत और राबिया का बेटा निसार अदाकार यूसुफ खान और उनकी बेटी शमो अदाकारा फिरदौस और दूसरी तरफ जीरा का बेटा शौकत अदाकार इकबाल हसन जवान हो जाते हैं। राबिया भी दर बदर अपने बच्चों को ढूंढती नूरपुर में आकर वहां के चौधरी कुर्बान अदाकार राजा रियाज के घर मुलाजिम हो जाती है, जिसके बच्चे हबीब अदाकार एजाज और सलमा जमुरत शहर में पढ़ते हैं। गांव में ही राबिया की मुलाकात निसार यानी अपने हकीकी बेटे से होती है, जो उसकी बेपनाह इज्जत करता है और उसे माँ का दर्जा देता है। फजलदीन जो जीरा के बाग का माली होता है, एक दिन शौकत के शमो से बदतमीजी करने पर वहां की नौकरी छोड़कर चौधरी कुर्बान का माली बन जाता है। अब हबीब और सलमा शहर से वापिस आ जाते हैं। रास्ते में निसार से मुलाकात होने पर सलमा उसे दिल दे देती है। एक दिन हबीब अपने बाग की सैर को जाता है, जहां उसे शमो मिलती है और हबीब उस पर फिदा हो जाता है। अब फजलदीन और शमो भी तमाम नौकरों की तरह हबीब और सलमा को मिलने आते हैं, जहां शमो को पता चलता है कि हबीब उसके मालिक का बेटा है। एक दिन शौकत का गुजरते हुए राबिया से टाकरा हो जाता है, जिस पर शौकत उससे बदतमीजी करता है, मगर उसी वक्त निसार आकर उसे खूब मारता है। जीरा जो हर वक्त शौकत को बाप के कातिल से बदला लेने पर उकसाती है। एक दिन नूरपुर के मेले में शौकत और निसार का फिर टाकरा होता है, जहां निसार शौकत की फिर दुर्गत बनाता है। एक दिन शिकार खेलते हुए बरकत और शौकत का आमना सामना होता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है, जबकि शौकत नहीं जानता कि बरकत उसके बाप का कातिल है। उधर शम्मो फजलदीन के साथ अपने हकीकी बाप और झूठे पीर बरकत के पास दुआ के लिए आती है, जिसे देखकर बरकत की नीयत खराब हो जाती है और वो अनजाने में अपनी ही बेटी को शराब दम किया हुआ पानी कहकर दे देता है कि वो उसे रात को पिए, मगर गलती से वो शराब शम्मो के बाग का रखवाला पखू अदाकार अली एजाज पी लेता है। उसी रात बरकत की दावत पर शौकत उसके गांव की शम्मो की बाबत उससे बात करता है, जिस पर बरकत शम्मो को अगवा करने पहुंच जाता है, मगर शम्मो की चीखों पुकार पर सब जाग जाते हैं। पखू शम्मो के अगवा की इतला निसार और हबीब को देता है, जिस पर वो मौका पर पहुंचकर शम्मो की इज्जत बचा लाते हैं, मगर निसार अपने बाप को नहीं पहचान पाता। अब हबीब चौधरी कुर्बान से बात करके सलमा और निसार का रिश्ता, जबकि निसार भी चौधरी से बात करके हबीब और शम्मो का रिश्ता तय कर देता है। इस बात की खबर होने पर शौकत गुस्से में पागल हो जाता है और शादी की रात शम्मो को उठाने का मंसूबा बना लेता है। शादी की रात ही फजलदीन राबिया और निसार के सामने शम्मो के बचपन के कपड़े दिखाकर बताता है कि शम्मो उसकी हकीकी बेटी नहीं। वो कपड़े देखकर राबिया पहचान जाती है कि शम्मो ही उसकी खोई हुई रानो है। यूं माँ बेटी का मिलाप हो जाता है। बरकत और शौकत भी बारात को रोक
روک لیتے ہیں اور وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر شوکت کی ماں جیرا کو ان کا منشی اداکار خلیفہ نذیر جا کر سب بتا دیتا ہے، جس پر جیرا وہاں جا کر شوکت کو روکتی ہے، لیکن برکت کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور شوکت کو بتاتی ہے کہ یہی اس کے باپ کا قاتل ہے۔ اسی جگہ پر جیرا شوکت کو بچاتے ہوئے ماری جاتی ہے، جبکہ برکت بھی وہیں پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یوں اس فلم کا اختتام ہوتا ہے اور تمام بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نسیم بیگم، تصور خانم، آئرن پروین اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری بابا عالم سیاہ پوش، وارث لدھیانوی اور سلیم اویسی نے کی، جن کے موسیقار بابا جی اے چشتی تھے۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے آجا آجا میرے ہمدم، تینوں پلکاں وچ لکاواں، یہ گیت اداکارہ زمرد پر پکچرائز کیا گیا۔ میرا پکا ہے نشانہ جتھے مارا اوتھے ٹچ، یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ میرے لگن کلیجے چھریاں تانگاں یار دیاں، یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلمایا گیا۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کے اج سوک نے میری واری، کل دتا سی تیرے ول، من تورا خوشی واجا، ارے تو اے منی راجا، یہ گیت اداکارہ زمرد پر شوٹ ہوا۔ منصورا خوشی واجا، اڑے تو اے منی راجا، اللہ کا دل تراشا، ہسائی گھن پتاشا، نہ چھیڑ باؤ پیڑ کریندے نازک بندے، نی اج ٹوٹیا اے عشق دا تاپ، یہ گیت اداکارہ فردوس اور زمرد پر پکچرائز ہوا۔ نسیم بیگم اور تصور خانم کا لگا عشق دا ڈنگ ہو جا مست ملنگ، یہ گیت اداکارہ فردوس اور زمرد پر عکس بند ہوا۔ جتھے بچدے نے انسان ہو نیلی چھتری والیا۔ ناظرین، یہ فلم 20 مارچ 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 10 اپریل 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے کیسر، نیرنگ، ڈی لائٹ، نگار، گلزار اور لاہور کے رتن میں ریلیز کیا گیا۔ اس فلم نے مین سینماؤں میں 22 ہفتے اور پورے سرکٹ میں زیادہ سے زیادہ صرف 8 ہفتے گزارے، اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر یہ فلم ماضی کی گرد میں گم ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم وچھڑے رب میلے کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔